अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमना, योर इंग्लिश स्पीकिंग टीचर एंड वेलकम बैक टू बेनज़ाहिर एकेडमी। आज की वीडियो का आगाज़ हम एक सवाल से करेंगे। वो कौन सी चीज़ है जो है तो हराम लेकिन उसे पीना हलाल है? सोचिए ज़रा। तो इसका जवाब है गुस्सा, जो हमें कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करना ही है तो इंग्लिश में करें ताकि आपका दिल भी हल्का हो जाए और सामने वाले को समझ भी ना आए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है सेंटेंसेस वी यूज इन एंगर। वो जुमले जो हम लोग गुस्से के वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा पहला सेंटेंस है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। हमें किसी को कहना हो कि तुम इस मैटर से बाहर रहो, ये तुम्हारा मसला नहीं है, मैं खुद डील कर लूंगा, तो आप इससे किस तरह कहेंगे? नन ऑफ योर बिजनेस। नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारा मसला नहीं है। अपने काम से काम रखो। कोई आपके मामलात में घुस रहा है तो आप उसे बोलोगे यार अपने काम से काम रखो, मैं अपनी चीजें खुद देख लूंगा, तो इसे इंग्लिश में किस तरह कहेंगे? माइंड योर ऑन बिजनेस। माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। अपनी हद में रहो। कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है और आप उसे बोल रहे हो अपनी हद में रहो, तो आप किस तरह कहेंगे इसे? बी इन योर लिमिट्स। बी इन योर लिमिट्स, अपनी हद में रहो। यहां से चले जाओ। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आप सामने वाले को कह रहे हो यहां से चले जाओ, तो आप इसे किस तरह कहेंगे? गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट, बहुत दफा आपने सुना होगा गेट आउट। गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ। आपके कहने के बावजूद वो इंसान वहां से नहीं गया, अब आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है और आप कह रहे हो यहां से दफा हो जाओ, तो आप इसे किस तरह कहेंगे? गेट ऑफ फ्रॉम हियर। गेट ऑफ फ्रॉम हियर, यहां से दफा हो जाओ। वो इंसान फिर भी नहीं गया। आपने एक दफा बोल दिया, आपने दूसरी दफा बोल दिया, और अब आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और अब आपने कहा दफा हो जा, थोड़ा बदतमीजी में, तो इसे किस तरह कहेंगे? गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। और अगर आपको किसी को कहना हो यहां से फौरन चले जाओ, तो आप किस तरह कहेंगे? गेट आउट एट वंस। गेट आउट एट वंस, यहां से फौरन चले जाओ। तुम इसी लायक हो। किसी के साथ गलत हुआ और आपने बोला हाँ तुम्हारे साथ तो सही हुआ, तुम तो इसी लायक हो, तो इसे इंग्लिश में किस तरह कहेंगे? यू डिजर्व इट। यू डिजर्व इट, तुम इसी लायक हो। तुम पागल हो चुके हो। अगर हमें किसी को गुस्से में कहना हो तुमने ये किस तरह की बात की, क्या तुम पागल हो गए हो, तो हम इसे इंग्लिश में किस तरह कहेंगे? यू आर आउट ऑफ योर माइंड। यू आर आउट ऑफ योर माइंड, तुम पागल हो चुके हो। आप इसे दूसरे जुमले में भी कह सकते हैं, जैसे कि यू आर इंसेन। इंसेन मतलब भी होता है पागल हो जाना, ठीक है। यू आर आउट ऑफ योर माइंड भी आप कह सकते हैं और यू आर इंसेन भी कह सकते हैं, अगर आपको किसी को कहना हो कि तुम पागल हो चुके हो। तुम होश में हो। अगर हमें किसी को कहना हो कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, होश में हो अपने, तो इसे किस तरह कहेंगे? आर यू इन योर सेंसेस। आर यू इन योर सेंसेस, क्या तुम अपने होश में हो? पीछे हटो। अगर आपको किसी को कहना हो कि हट जाओ, पीछे हटो, तो आप किस तरह कहेंगे? गेट बैक। गेट बैक, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। अगर आपको किसी को इंग्लिश में कहना हो कि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है, तो आप इसे इंग्लिश में किस तरह कहेंगे? आई एम मैड एट यू। आई एम मैड एट यू, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा है। मैड का मतलब होता है गुस्सा होना, पागल गुस्से में होना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर आपको किसी को गुस्से में धमकी देनी हो कि अच्छा तुमने मेरे साथ ये किया, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तो आप इसे इंग्लिश में किस तरह कहेंगे? आई वॉन्ट लीव यू। आई वॉन्ट लीव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या मुसीबत है। अगर कोई आपको तंग कर रहा है और आप बोल रहे हो क्या मुसीबत है, क्यों तंग कर रहे हो, तो इसे इंग्लिश में किस तरह कहेंगे? व्हाट द हेक। व्हाट द हेक, क्या मुसीबत है। बस बहुत हुआ। कोई बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है कि बस बहुत हुआ, तो आप इसे इंग्लिश में किस तरह कहेंगे? इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ, बस बहुत हुआ। तुम किसी काम के नहीं। अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी ने आपका काम कोई खराब कर दिया और आपने उसे बोला कि तुम तो किसी काम के नहीं, तो इसे इंग्लिश में किस तरह कहेंगे? यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के नहीं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।